हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। आपके दुश्मन अभी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। और ये हर हफ्ते आने वाली रीडिंग है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी लाइट पिंक स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रे स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग की फ़ीस जो है वो बहुत ही कम है, आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और आप मेरी मेंबरशिप में भी ज्वाइंट हो सकते हो, सिर्फ 59 ही रुपीज़ है। तो आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए भी उसमें ज्वाइंट हो सकते हो। और मेंबरशिप के ज़रिए जब भी मैं लाइव सेशन में आऊँ तब आपका क्वेश्चन इंस्टेंट और क्विकली जल्दी लिया जाएगा। तो आप मेंबरशिप में भी जॉइंट होते हो तो मैं आपका क्वेश्चन आसानी से ग्रैब करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत ही आसानी से ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग की जो फीस है वो बहुत ही कम है और इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू आप आसानी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी और वहाँ से ही आपको ईमेल आईडी की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, टू द सी, पीस, The Fates, Time to Go, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मिल्क एंड हनी, डीप नोइंग, पोइजन, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है येन। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस परमानेंट है, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 80% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो तो यहाँ 50% है। ओके, तो यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है, इसको लेकर मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ मैं आपके बारे में यही कहूँगी कि आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में संभल कर चलना पड़ा आगे पास्ट में, जिसके चलते अभी आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर चलते ज़रूर हो लेकिन इंस्टेंट हो, यानी कि जल्दी से फास्ट से अपनी तरीके से अच्छे डिसीजन ले सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, आपको बहुत ही सोच समझकर संभल कर चलना पड़ता था, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ों ने आपने लेट गो किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने गंवा दी है।
बहुत सारे मौके भी आपके जीवन में आए, लेकिन आपकी परिस्थितियों ने आपको जवाब दे दिया था, जिसके चलते आप उसमें भागीदार हो ही नहीं पाए, पार्टिसिपेट नहीं हो पाए। आपने अपने जीवन को लेकर इतना ज़्यादा कोशिश की, इतनी बढ़िया कोशिश की कि आप सभी परिस्थितियों से बाहर निकल आए और अभी की जो आपकी लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है, पीस आ गए हैं, पीस ऑफ माइंड लगता है आपको, एक बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी तौर पर शांति और सुकून महसूस होता है। और वो खुद की आपकी मेहनत की वजह से है, जो आपने वक्त के साथ बहुत कुछ लर्न किया है, सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, जिसके चलते आपने अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया बना दिया है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपके दुश्मनों के जीवन में अभी क्या चल रहा है। आपके दुश्मन अपने वक्त को संभालने की बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका वक्त उनको हाथ से फिसलता चला जा रहा है। उनका वक्त उनको बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे करनी वैसे भरनी, तो ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा है। उन्होंने आपके बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने आपका कुछ बुरा या ख़राब करने की कोशिश की है, तो उसकी भरपाई तो उनको करनी ही पड़ेगी। तो वहाँ यही है कि आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत कुछ खराब हो रहा है, बहुत कुछ। वो अपने वक्त को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं संभल रहा है। अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। अपनी परिस्थितियों में वो बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से चिंतन करने की परिस्थिति में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा सोचने से भी उनको जवाब नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो स्ट्रेस में आ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में वो पीस ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों के जीवन में शांति नहीं दी है, तो खुद के जीवन में शांति कैसे आएगी। तो वही हो रहा है कि उनके जीवन में अब बिल्कुल भी शांति नहीं है। वो हर परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, फिर भी उनका कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ आपके दुश्मन के जीवन में ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा खुशी ढूंढ रहे हैं, लोग उनके ऊपर विश्वास करें, विश्वास ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो विश्वास भी उनको नहीं मिल रहा है। कोई उनके ऊपर अब भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने खुद दूसरों का विश्वास भरोसा तोड़ा है, जिसके चलते अब इतनी बुरी हालत आ चुकी है कि अब उनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता है। वो अपने जीवन में बहुत सारी खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके परिस्थितियों में कुछ सुधार ही नहीं आ रहा है, तो खुशी तो बहुत ही दूर की बात है। तो यहाँ है कि आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत सारी बर्बादी चल रही है। वक्त उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वक्त फिसलता जा रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन उनकी खुद की सोच नीच और कमज़ोर होने की वजह से अभी वो ये सब कुछ फील कर रहे हैं और अभी वो ये सब कुछ भुगत रहे हैं। तो यही है कि उनके जीवन में भी अब सब कुछ खराब हो रहा है। उन्होंने दूसरों के जीवन में गड्ढा खोदने की कोशिश की, तो पहले वही पड़ेंगे, तो वही अभी पड़े हैं, तो उनका ही पहले खराब हो रहा है। दूसरों की तो बहुत ही दूर बात है, जो जैसा करता है वैसा उनको मिलता भी है। यहाँ ये इनकी पोजीशन है, वो आसपास बहुत ज़्यादा प्यार ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो इधर उधर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, डर रहे हैं। अब जब परिस्थितियाँ खराब आती है जीवन में, तब डर भी बढ़ता है, इतना जान लो। तो यस, उनके जीवन में डर बढ़ रहा है और डर ज़रूरी है, तभी तो वो दूसरों के लिए बहुत कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने आगे किया है। यहाँ लाइट पिंक स्टोन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, उनको समझनी ज़रूरी है, उनको जाननी ज़रूरी है कि आप दूसरों को लेकर बुरा करोगे तो पहले आपका ही बुरा होगा। तो वो अभी उनको परिणाम मिल रहा है। ये रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। और ये रीडिंग हर हफ्ते आएगी। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रे स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों के जीवन में अभी क्या चल रहा है।
ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ये हर हफ्ते की रीडिंग है। ओके, आपको भी जो रीडिंग चाहे वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। उसकी फ़ीस बहुत ही कम रेट है, बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग लोगे, आपको आपके जवाब आसानी से मिलेंगे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी की लिंक भी है, वहाँ जाकर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग को लेकर कांटेक्ट ये तीनों लिंक में से किसी भी थ्रू कर सकते हो। चलिए देखते हैं फाइल टू डिस्कशन अभी चूज़ की है। डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। फॉक इन द रोड, नो पेस लाइक होम। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड, वेरी नाइस। द फेथ्स, serendipity, a change in the wind, placed, लास्ट कार्ड है हमारे पास, टाइम टू गो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाई। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 50% है और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 60% है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ आपके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके बारे में मैं यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को करना आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिव इंसान हो, बहुत कुछ करते हो अपने जीवन में, नए नए अपने जीवन में कुछ आए तो उसको आसानी से एक्सेप्ट करने वाले इंसान हो। और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके जीवन में बदलाव आने से उनको कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि बदलाव बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। अचानक से बदलाव आ गया या परिस्थितियों में थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आपको बदलाव पसंद है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों में पहले से ही बदलाव देख चुके हो आप, कि बार बार आपके जीवन में रुख मोड़ता ही गया, बार बार चीज़ें बदलती गई, बार बार परिस्थितियाँ बदलती गई, हालातों ने आपको बहुत कुछ सिखाया, वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, जिसके चलते अब आपके लिए जो बदलाव है, परिवर्तन है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान और नॉर्मल है, जिसको आप बहुत ही आसानी से अपने जीवन में एक्सेप्ट करने वाले इंसान हो, स्वीकार करने वाले इंसान हो। और इस परिवर्तन की वजह से आपका ग्रोथ भी बढ़ा है, क्योंकि चेंज से ही ग्रोथ बढ़ता है। लेकिन वही है कि इस चेंज को बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते हैं, जिसके चलते वो चेंज को एक परेशानी मान लेते हैं, लेकिन चेंज ही हमारे जीवन में ग्रोथ भी लाता है। तो ये बात आप भली भांति समझ चुके हो, जिसके चलते आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपने खुद अपनी क्रिएटिविटी से, अपने चेंज और परिवर्तन की ग्रोथ से बढ़ाई है। बहुत अच्छा ग्रोथ आया है आपके जीवन में। अब अभी की बात की जाए तो आपके जीवन में एक फुलफिलमेंट लाइफ है। इस तरह से मैं कहूँगी कि फैमिली को लेकर भी एक सद्धर इंसान हो आप। आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए वो अभी आपको मिल रहा है, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। लोगों का सपोर्ट चाहे तो वो भी अभी आपको मिल रहा है। तो यहाँ हर तरीके से जो आपको मिल रहा है, इसके लिए आप थैंकफुल भी रहते हो भगवान को, क्योंकि पहले आपने अपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ और दशा देखी है, जिसके चलते अभी की परिस्थितियों को लेकर आप सच में ब्लेस्ड हो, सच में आप थैंकफुल हो गॉड से। और गॉड को लेकर आपके दिल में बहुत सारी श्रद्धा है, विश्वास है, और वो अभी आपकी भगवान को लेकर जो आस्था है, विश्वास है, वो बहुत बढ़ चुका है और खूबसूरत हो चुका है।
ये जो मैंने आपसे कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुने कि आपके दुश्मनों के जीवन में अभी क्या चल रहा है। अभी आपके दुश्मनों के जीवन में जो भी चीज़ें चल रही है वो यही है कि अभी उनकी किस्मत उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। उनको बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी कोशिश करनी पड़ रही है, तभी उनकी एक छोटा काम हो रहा है, जिसके चलते वो बहुत परेशान है। लगातार कोशिश उनकी हो रही है लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं बन रहे हैं। इसके लेकर दुखी है, टेंस है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में आ गई है। लेकिन जैसा दूसरों को दोगे वैसा उनको भी मिलेगा, तो वही उनके हाल हो रहे हैं। तो अभी उनकी किस्मत उनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करने की वजह से उनके चारों तरफ से दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है। बार बार जब किस्मत सपोर्ट नहीं करती है तब बार बार एक छोटा सा चेंज भी कांटे जैसा लगता है। तो वही है कि उनके जीवन में ये जो परिस्थितियाँ जो भी आ रही है वो एक दुख के समान लग रही है, कांटे के समान लग रही है। तो वही है कि उनके जीवन में अब कांटे बन रहे हैं, कांटे आ रहे हैं और चारों दिशाओं से कहीं से भी कांटे बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं उनकी खुद के व्यवहार की वजह से। क्योंकि उनके खुद के व्यवहार जो उन्होंने दूसरों को दिया है खुद के व्यवहार से, वो उनको फिर से मिल रहा है। तो कैसा होगा व्यवहार? बुरा ही होगा। जो उन्होंने लोगों को दिया है तो वैसा वो भी उनको दे रहे हैं अब, जिसके चलते उनकी बहुत ज़्यादा बदतर हालत है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ अब उनको भगवान की शरण में जाना पड़ रहा है। अब उनको हर रोज़ भगवान को याद करना पड़ रहा है। वो हर रोज़ भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि भगवान हमारे तरफ देख ही नहीं रहा है। लेकिन जब भगवान उनके ऊपर देख रहा था तब वो भगवान को भूल गए थे। तो अब भगवान भी, जब उन्होंने दूसरों को लेकर बुरा करने से पहले कुछ भी नहीं सोचा, तो भगवान भी क्यों सोचेंगे? आप मुझे बताओ। तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा भगवान को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ भगवान तो हर एक इंसान के साथ है, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, लेकिन कर्मा तो कर्मा ही है। जैसा बुरा कर्मा दूसरों को दोगे तो बुरा कर्मा खुद को भी मिलेगा। तो वही है कि उनको भी अपना बुरा कर्मा मिल रहा है, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में अभी हाल फिलहाल तो बहुत ही बुरी परिस्थिति है, बहुत खराब हालत है। और वक्त तो जैसे पूरी तरीके से बदल ही गया है, यानी कि पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका है उनके जीवन में वक्त, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा हिल चुके हैं, टूट चुके हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं। यहाँ वाई की पोजीशन उनकी ही है कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। अभी भी उनको अक्ल नहीं आई है कि उन्होंने दूसरों को लिए बुरा किया है तो खुद का भी बुरा होगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार नहीं कर, उनका ईगो बीच में आता है। यहाँ आपने ग्रे स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे हालात है, बहुत ज़्यादा ख़राब परिस्थितियाँ चल रही हैं। उनकी किस्मत पूरी तरीके से रूठ चुकी है, वक्त पूरी तरीके से नाराज़ हो चुका है, हालात उनके ख़राब हो रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। तो होगा ही, जब दूसरों को लेकर बुरा करोगे तो खुद का भी पहले ही बुरा होगा। ये कभी नहीं सोचते हैं अहंकारी इंसान। तो वही है कि उनके अहंकार की वजह से उन्होंने कभी दूसरों को लेकर अच्छा सोचा ही नहीं, उसका ही उनको अभी भरपाई करना है और एक सरल इंसान बनना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।